दोस्तों एवरी संडे 8 बजे शाम को हम आपसे लाइव डिस्कशन करते हैं ट्रेडिंग की प्रॉब्लम के बारे में। अब लास्ट संडे जो दोस्तों हमने लाइव सेशन करा था उसके अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, क्या आपको ड्रॉडाउन के बारे में पता है? आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या आपको ड्रॉडाउन के बारे में पता है? तो बहुत सारे लोगों का आंसर पता है क्या था? नहीं पता। और ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ड्रॉडाउन नहीं जानते तो आप पैसा नहीं बना सकते। देन उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या 10 बार आपको किसी स्ट्रेटेजी में लगातार ऐसे लग जाए तो क्या आप उस स्ट्रेटेजी में टिके रहोगे? तो बहुत सारे लोगों ने बोला था नहीं, हम स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे। तो ये सारी चीज किस लिए हो रही है? क्योंकि आपको ड्रॉडाउन के बारे में नहीं पता। तो आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कशन यही करेंगे कि ड्रॉडाउन होता क्या है ट्रेडिंग के अंदर, और ये ड्रॉडाउन आपको पैसा बनाने में कैसे मदद करता है। अगर आपको ड्रॉडाउन के बारे में नहीं पता तो ट्रेडिंग में पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे ड्रॉडाउन क्या है, कैसे काम करता है। और शुरू करने से पहले आज का दोस्तों जो मैंने लाइव ट्रेड लिया था उसकी थोड़ी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेनिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है पीछे। मैं आज आपको अपना लाइव प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा रहा। इसका एक रीजन ये है कि सेबी की जो हाल ही में एक नई रूल एंड रेगुलेशंस आए थे उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपना पीएनएल नहीं दिखा सकते। तो दैट्स वाई रीजन दिखाना बंद कर रहे हैं। जिस दिन सेबी अलाउ करेगी उस दिन दिखाना शुरू कर देंगे। मैं ट्रेड जो लिया था उसका ट्रेड का पूरा एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना लॉट लिया था वो आज से नहीं बताऊंगा। चलिए, तो आज दोस्तों क्या था, मार्केट डाउन गया, ठीक है। जहां से फिन निफ्टी खुला है वहीं से नीचे गया है। यही हाल बैंक निफ्टी का है, यही हाल निफ्टी 50 का है। सभी इंडेक्स का सेम ही हाल है, ठीक है। तो मेरी एनालिसिस बड़ी सिंपल होती है। मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पसंद करता हूं, यानी मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अगेंस्ट। तो यहां पर आप देखेंगे मार्केट गैप अप खुला था तो मैं वेट कर रहा था कि मैं शॉर्ट करूंगा। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोस्तों आज मैंने ट्रेड लिया था तो वो मैं आपके साथ शो कर रहा हूं। मैंने लिया था फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है 24,200 का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ठीक है। तो 24,200 ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इसका एक बार चार्ट लगा करके आपको दिखा देता हूँ। और मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ। दैट्स वाई रीजन जितना भी आप ट्रेड यहाँ पर देख रहे हैं सारा ऑप्शन सेलिंग का कंसीडर करिएगा। चलिए, अब देखिए ट्रेड मेरा बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा एसएल लग गया और मैं ट्रेड से बाहर हो गया। नॉर्मली क्या था, जब मार्केट ओपन हुई फर्स्ट कैंडल मुझे ये दिख रही थी। मैं यहाँ शॉर्ट करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि टॉप पर नहीं बनी है ये। क्योंकि मार्केट अगर हल्का सा पुल बैक मारेगा तो मेरा एसएल हो जाएगा। देन मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए तो मैं यहाँ ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पर देखिए लगातार 3 कैंडल लो आई थी, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ मोमेंटम बना था। और जब ये ऊपर आई थी तो मैंने 60 रुपीज के आसपास यहाँ पर एक शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। यहां मैंने शॉर्ट करा था और मैंने इसका एसएल लगाया था ठीक 72 पर, जो इसका प्रीमियम है 72 पर। शॉर्ट का ट्रेड है, यानी खोने के लिए मेरे पास से 12 रुपए, पाने के लिए थे ऑलमोस्ट मेरे पास 30 रुपए के आसपास। 30 रुपए के आसपास आता तो मैं बेच देता, एग्जिट कर देता। अब हुआ क्या, एक फ्लो था मार्केट के अंदर, वो फ्लो में वो 78 तक टच करके गया तो मेरा एसएल कट गया, मुझे आज के दिन लॉस हो गया। और देन मार्केट उसके बाद नीचे आ गया। तो ट्रेड ठीक था, एनालिसिस ठीक थी, लेकिन एक सडन स्पाइक के अंदर वो हिट हो गया। कोई बात नहीं, हिट हो गया तो हिट हो गया। तो आज के दिन दोस्तों, आज के ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है। तो सिंपल सी एनालिसिस थी, लॉस हुआ। पीएनएल इसलिए नहीं दिखा रहा, सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है। चलिए, अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि ड्रॉडाउन बेसिकली होता क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हो, चाहे आप इक्विटी कैश में ट्रेड करते हो, चाहे आप कमोडिटी ट्रेड करते हो, किसी भी तरीके की आप ट्रेडिंग करते हो, बिना ड्रॉडाउन को मैनेज करे आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैं ट्रेडिंग के अंदर 1 लाख रुपीस ट्रेडिंग के लिए लेकर के आया और मैंने कोई भी एक स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर प्ले करी। कोई भी स्ट्रैटेजी, एबीसी कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, एबीसी स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि जब हम किसी ट्रेडिंग को करते हैं तो क्या वो पैसा आपका एकदम उठा देती है? यानी 1 लाख सीधा 1,05,000 हो जाएगा, 10,000, फिर 15, 20, 1.5 लाख, 2 लाख, क्या पैसा ऐसे बनता है ट्रेडिंग में? नहीं दोस्तों, हर स्ट्रैटेजी का एक ड्रॉडाउन होता है। ड्रॉडाउन मतलब जब आप ट्रेड लेते हो
तो कितना पैसा आपका माइनस हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बैकटेस्ट करी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी पे रिसर्च करी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। मान लेते हैं किसी स्ट्रैटेजी का एक ड्रॉ डाउन है जो है 30%। किसी स्ट्रैटेजी का ड्रॉ डाउन मान लेते 30% है, हमने उसको बैक टेस्ट करा 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जो भी है करा। मान लेते कि स्ट्रैटेजी उसका ड्रॉ डाउन 30% है। आप मार्केट में लेकर आए 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको पता नहीं कि स्ट्रैटेजी का ड्रॉ डाउन है क्या, या ड्रॉ डाउन होता क्या है। यानी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना था कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये कभी भी आपको 30% आपका कैपिटल डाउन कर सकती है। तो आपका 1 लाख कभी भी 70,000 पे जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी का एक ड्रॉ डाउन है। तो जब हमें ड्रॉ डाउन के बारे में पता होता है ना, बेसिकली हमारा जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग रहता है, क्योंकि हमें पता है कि 30% हमारा कैपिटल उड़ सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, हम पहले से प्रिपेयर है। तो क्या हम 1 लाख से ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, हमें 30% इसका एक्स्ट्रा रखना पड़ता है मार्केट को गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो हमें कितना पैसा चाहिए? 1 लाख प्लस 30,000, 30,000 हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर मुझे ये स्ट्रेटेजी प्ले करनी है तो मुझे 30-35,000 पे एटलीस्ट मैं ज्यादा फंड रखूंगा, क्योंकि 1 लाख से तो मेरी स्ट्रेटेजी प्ले हो रही है, सेम क्वांटिटी पे प्ले हो रही है, सेम क्वांटिटी में एग्जीक्यूट कर रहा हूं, और 30,000 पे मैंने अलग से रखा हुआ है ड्रॉ डाउन के लिए, क्योंकि अगर मार्केट ड्रॉ डाउन करती है तो एटलीस्ट मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बंद ना करूं। अब होता क्या है, जितने भी नए मार्केट में बिगिनर्स आते हैं, जितने भी नए बिगिनर्स आते हैं, वो क्या गलती करते हैं? मान लेते वो 1 लाख लेकर के आए, ट्रेड करा, अगर 1 लाख के 90,000 हो गए ना, वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं। 90,000 के 80,000 हो गए, फिर चेंज करते हैं। 80 के 70 हो गए, फिर चेंज करते हैं। फिर ओवर ट्रेड करना शुरू करते हैं इसको रिकवर करने के लिए, और एक टाइम के बाद वो पैसा जीरो हो जाता है। तो आपको क्या है, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक रहना चाहिए। अगर आपने रिसर्च करा है कि आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है, सब कुछ ठीक काम कर रहा है, और आपको पता है कि इसका ड्रॉ डाउन कितना है, तो आप एटलीस्ट 30% तक तो चुप रहोगे। भाई 30% ड्रॉ डाउन देती है, 30% तक चुप बैठे हैं। तो ये दोस्तों जानना बड़ा जरूरी है किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर कि उसका ड्रॉ डाउन क्या है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी में दम नहीं है और आप उसको बेमतलब फॉलो करते रहे तो ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी भी जानना जरूरी है, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में ड्रॉ डाउन की बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों होता है ड्रॉ डाउन। किसी भी स्ट्रैटेजी को आप प्ले करते हैं, हर स्ट्रैटेजी के अंदर एक ड्रॉ डाउन होता है, और वो ड्रॉ डाउन आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस स्ट्रैटेजी में स्टिक रहोगे, तभी आप उसको फॉलो करते रहोगे। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरी स्ट्रैटेजी में 30% का ड्रॉ डाउन है, तो मेरा पैसा 20% डाउन होगा, तो मैं तो चेंज कर दूंगा। हालांकि स्ट्रैटेजी ठीक थी, वो आपको पैसा देने ही वाली थी, लेकिन सडनली आपने नुकसान कर लिया। अब देखिए कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर, जैसा कि मैंने लाइव सेशन के अंदर भी आपको बोला था, नॉर्मली देखिए क्या होता है मार्केट में। मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में मुझे 100 ट्रेड्स मिलेंगे, 100 ट्रेड्स मुझे लेने हैं। ठीक है, अब इन 100 ट्रेड में से 50 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाने वाले हैं। ठीक है, और इसमें से 50 ट्रेड मेरे लॉस में जाने वाले हैं। बस फर्क क्या है, जब मैं लॉस लूंगा तो थोड़ा कम लूंगा, जब मैं प्रॉफिट लूंगा तो ज्यादा लूंगा। तो इसलिए मुझे ऑल ओवर प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा है, लॉस कम है, लेकिन 50-50 ट्रेड की एक्यूरेसी है, 50% की एक्यूरेसी है। अब मुझे ये नहीं पता कि 50 जो प्रॉफिट वाले ट्रेड है, इसमें से 10-15 ट्रेड मुझे पहले मिलेंगे, या लॉस वाले 10-15 ट्रेड मुझे बाद में मिलेंगे या पहले मिलेंगे, मुझे ये नहीं पता। मुझे ये पता है कि 100 ट्रेड में लूंगा, 50 ठीक जाएंगे, 50 गलत जाएंगे, लेकिन कौन से ट्रेड पहले मिल जाएंगे मुझे नहीं पता। मान लेते हैं कि 50 जो लॉस वाले ट्रेड है, इसमें से मुझे 10 ट्रेड लॉस वाले पहले ही मिल गए, स्टार्टिंग में ही मिल गए। तो क्या होगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दूंगा। और आपकी स्ट्रेटेजी ने बैक टेस्टिंग में बताया था कि 30% का ड्रॉ डाउन आ सकता है। यानी ये जो 10 ट्रेड है ना, इसमें 30% का ड्रॉ डाउन मान लेते आ गया आपका, आपने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। लेकिन होना क्या था, अगले जो 4-5 ट्रेड है वो प्रॉफिट वाले मिलने ही वाले थे, उससे पहले आपने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया, आप शिफ्ट हो गए। अब दूसरी स्ट्रेटेजी के अंदर भी सेम सिनेरियो हुआ, हमें नहीं पता प्रॉफिट वाले पहले मिलेंगे, लॉस वाले पहले मिलेंगे। मान लेते उसके अंदर भी लॉस वाले पहले आ गए। अब क्या आपको डबल मार पड़ी,
उसके अंदर प्रॉफिट वाले मिलने ही वाले थे, आपने चेंज कर दिया और दूसरे वाले के लॉस वाले फिर आपने ले लिए। तो इस तरीके से हम बार बार स्ट्रेटेजी से जंप 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 करते जाते हैं और पैसा नहीं बनता, इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर छोड़ देते हो आप मार्केट को। तो नॉर्मली क्या है, आपको बैक टेस्टिंग करनी है, मैनुअल बैक टेस्टिंग करो, बैठो 4 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, एक्सेल सीट पकड़ो, देखो अगर मूविंग एवरेज पे ट्रेड ले रहे हो तो देखो कि ये स्टॉक मूविंग एवरेज के इतना ऊपर गया तो इतना पैसा दिया, इतना नीचे गया तो ये स्टॉप लॉस लगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आप 10-15 स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर लो, बैक टेस्टिंग कर लो, 4-4 5-5 घंटे बैठ करके करोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये दोस्तों पूरा चीज होती है जिसको जानना बड़ा जरूरी है। ड्रॉडाउन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि ड्रॉडाउन हम जानेंगे कैसे, कि हमारी स्ट्रेटेजी का ड्रॉडाउन क्या है, प्लस ये पैसा देगी भी या नहीं देगी, ये पता कैसे लगेगा। तो दोस्तों एक ही तरीका है बैक टेस्टिंग, या तो मैनुअल कर लो, पॉसिबल है, मैनुअल पॉसिबल नहीं है तो दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। अब एक काम करता हूँ, देखिए मैं एक सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, फ्री का काम होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि देखिए एक है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू, किसी ब्रोकर के पास जाकर के नहीं होगा। ट्रेडिंग व्यू डायरेक्ट जाकर के ओपन करना, सर्च इंजन में गूगल पे जाना, याहू जो भी आप यूज करते हैं, tradingview.com पर आपको जाना है, उसको साइन अप करना है, लॉगिन करना है। कोई प्लान लेने की जरूरत नहीं है, फ्री प्लान के अंदर सारा काम होता है। अगर वो नोटिफिकेशन दे रहा है ना, प्लान ले लो, मेरा प्लान ले लो, जरूरत नहीं है, आपको लेना है अलग बात है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, सारा काम फ्री होगा। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है, मैं अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी बना करके, कोड करके मैं उसको बैक टेस्ट कर सकता हूँ। अब काफी लोग कहेंगे जी हमें तो कोड करना नहीं आता, उसका भी सॉल्यूशन देंगे, नोट टू वरी वीडियो को देखिए, समझाएंगे आपको कि कैसे करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे सबसे पहले कोई मान लेते देखिए निफ्टी 50 का ये चार्ट है, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है। मुझे कोई स्ट्रैटेजी इसके ऊपर प्ले करनी है और मुझे यह जानना है कि इसका ड्रॉ डाउन क्या है, ठीक है, ड्रॉ डाउन मुझे जानना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पर सेव करके रखी है। देखिए मैं फेवरेट में जाता हूँ, ये कुछ इंडिकेटर्स हमने बनाए थे, ठीक है, और इसमें नाम भी लिखा हुआ है, आप यूज भी कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, नॉर्मली लिखेंगे ब्रेकआउट इंडिकेटर, नाम आएगा मेरा और आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए RSI 14 RSI SMA एक ये वाली स्ट्रैटेजी है, इसको एक बार लगाते हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों हमने एक स्ट्रैटेजी लगा ली, ठीक है, 20 SMA की। तो ये देखिए पूरा स्ट्रैटेजी का एक ब्यौरा आ गया मेरे पास, है ना, पूरी डिटेल आ गई। इसके अंदर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स भी मेरे पास आ जाएंगे कि कहाँ से ट्रेड शुरू करें, किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। कब से देखिए बैक टेस्टिंग कर रहा है ये देखिए लगभग बैक टेस्टिंग कर रहा है ये 1990 से बैक टेस्टिंग कर रहा है, जब निफ्टी 325 रुपए पर ट्रेड करता था 325 पर। तो मैंने इसमें एक कोडिंग करी है, इसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है सिंपल सी क्रॉसओवर की। साथ में इसके अंदर हमने क्या काम करा है, एक अमाउंट लिया है जी, 1 लाख की कैपिटल से ट्रेड करेंगे। अगर ये कैपिटल बढ़ गई तो अगला ट्रेड बढ़ी हुई कैपिटल से लेना, अगर कैपिटल घट गई तो अगला ट्रेड घटी हुई कैपिटल से लेना, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर हमें पूरा बैक टेस्टिंग आ गई। तो इस बैक टेस्टिंग में देखेंगे आप तो आपको एक ड्रॉ डाउन दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए ड्रॉ डाउन आपको बता रहा है कि मैक्स ड्रॉ डाउन है यहाँ पर, ये देखिए 23% का, 23%, ऑलमोस्ट 24%। और इसमें एक अमाउंट भी लिखा है कि एक टाइम ऐसा आया था जहां पर आपकी कैपिटल का 23% 24% तक कम हो गया था, और उसमें एक लॉस भी दिखाया गया है कि उसके अंदर जो मैक्स ड्रॉडाउन आया था उसमें आपका 5,71,000 रुपये डाउन हो गया था। अब काफी हमारे व्यूअर ये कहेंगे जी लगाया 1 लाख था, 5,71,000 कैसे डाउन हो गया। तो सर ये शुरुआत में नहीं आया था, ये तब आया था जब हमारा काफी पैसा बन गया था मार्केट में, जब हमारे पास 20 लाख रुपए हो गए थे ना, 1 लाख के 20 लाख हो गए थे, उस टाइम ये ड्रॉ डाउन आया था और उस टाइम ये 23% डाउन हुआ था। तो आपको अमाउंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको परसेंटेज पे ज्यादा फोकस करना है कि परसेंटेज क्या है। तो अगर 23% है ना, उस टाइम अगर आपका मार्केट में 1 लाख रुपए लगा होता ना, तो 1 लाख का 23% या 24% डाउन हुआ होता। क्लियर है ना। तो परसेंटेज पे ध्यान देना है, अमाउंट पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अमाउंट तो बढ़ गया ट्रेडिंग करके, वो बढ़ा लिया। तो ये 23-23.5% का एक ड्रॉ डाउन है। तो हमें यह पता लग गया कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर अगर मैं निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा 23-24% का नुकसान हो सकता है।
तो मैं 1 लाख से अगर ट्रेड कर रहा हूं तो समझदारी क्या है, मैं मार्केट के अंदर 1,24,000 या 25,000 रुपए लगाऊं, ताकि मेरा 1 लाख का ट्रेड आराम से चलता रहे, और ड्रॉ डाउन का पैसा मैंने आराम से अलग रख दिया, क्योंकि एटलीस्ट मैं स्ट्रेटेजी पे स्टिक तो रहूं। क्योंकि अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि जब मैंने इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर लिया है और मुझे ये पता है कि बैक टेस्ट करने से कि ये पैसा बना करके दे सकती है, गारंटी नहीं है, तो मुझे एक एस्टिमेटेड आइडिया है कि मार्केट के अंदर ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर समरी आपको दी गई है, इस समरी को एक बार देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी ने एटलीस्ट पैसा बनाकर दिया कितना। तो 1 लाख से दोस्तों शुरुआत हुई थी, प्लस उस 1 लाख कंपाउंड होता गया, मतलब 1 लाख के मान लेते 1.5 लाख कर लिया हमने, तो अगला ट्रेड हम 1.5 लाख से ले रहे हैं, तो ऐसे करके वो कंपाउंड हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 लगभग 60 लाख रुपए हमने ट्रेडिंग से कर लिए, जिसमें हमारा ड्रॉ डाउन है सिर्फ 23.5%। काफी लोग कहेंगे भाई सिर्फ क्यों बोल रहे हो, सिर्फ 23.5%। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब 2008 का क्रैश आया था मार्केट में, उस टाइम मार्केट 50-60% डाउन हुई थी, तो जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड लोग थे उनका ड्रॉ डाउन क्या होगा, 50-60% ना। और जब कोरोना के टाइम पे मार्केट डाउन हुई थी 40-50%, तब भी डाउन हो गई थी, तो उनका ड्रॉ डाउन क्या होगा, 40-50%। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर जो हमारा ड्रॉ डाउन है वो 23.5% है ना, तो इन्वेस्टमेंट से तो काफी बेटर है हम। तो इसलिए दोस्तों मैंने सिर्फ बोला आपको कि यहाँ पर हमने 1 लाख के 60 लाख कर लिए, और हमारा ड्रॉ डाउन उतना नहीं था जिस टाइम 2008 का क्रैश आया, जिस टाइम 2020 का क्रैश आया, उस ड्रॉ डाउन से हम काफी कम ड्रॉ डाउन के अंदर थे। क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, चीजें समझ भी आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं इस स्ट्रेटेजी की परफॉर्मेंस दिखाऊं, तो मैं नॉर्मली आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि क्या परफॉर्मेंस। अब देखिए शुरुआत में क्या हो रहा है, मेनली ड्रॉ डाउन पे फोकस करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक आपको दिखाई दे रही है ब्लू वाली लाइन, और एक आपको दिखाई दे रही है ग्रीन वाली लाइन। तो एक ग्रीन वाली लाइन हमारी ट्रेडिंग वाली लाइन है ना, जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं और वो पैसा ग्रो हो रहा है। और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है निफ्टी कितना रफ्तार से बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे अंत में जी निफ्टी में अगर इन्वेस्टेड रहते तो ज्यादा पैसा मिलता। यस, ज्यादा पैसा मिलता। ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन इसके अंदर क्या है, आप हमेशा इन्वेस्टेड नहीं रहे, बीच बीच में आपका पैसा बाहर भी तो हुआ, जब मार्केट वर्क नहीं कर रही थी या सिग्नल नहीं था, तो वो टाइम भी आपका बचा होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ड्रॉ डाउन आपका कम है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये ब्लू लाइन आप देखेंगे एकदम देखिए शार्प डाउन हो गई यहाँ पर, लेकिन अगर आप ग्रीन वाली लाइन देखेंगे वो इतनी डाउन नहीं हुई, थोड़ी सी फ्लैट हो गई है ना। तो ये आपके ड्रॉ डाउन को काफी बचा रही है। अब ये शायद 2008 वाला क्रैश हो सकता है, और ये वाला मेरे ख्याल से 2020 वाला क्रैश हो सकता है। तो ये 2 क्रैश के अंदर जो शार्प ड्रॉ डाउन आया था, तो उसके अंदर आपकी स्ट्रेटेजी पहले ही बाहर हो गई थी, क्योंकि सिग्नल मिल गया था, वो बाहर हो गए पैसे। तो यहाँ पर क्या ड्रॉ डाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में ड्रॉ डाउन का जो ग्राफ है ना, आप ये देखिए, ये है बेसिकली ड्रॉ डाउन का ग्राफ। तो जब आपका इनिशियल बेसिस पे कैपिटल कम था तो ड्रॉ डाउन कितना था, बहुत कम था, बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन तो नहीं था, क्योंकि जब आपका कैपिटल इंक्रीज होना शुरू हुआ तो ड्रॉ डाउन ज्यादा हो गया। लेकिन ड्रॉ डाउन जो ज्यादा आपको दिख रहा है ये कैपिटल के ऊपर दिख रहा है, परसेंटेज पे नहीं दिख रहा है। तो परसेंटेज आपने देखी ना 23-23.5% है, बस वो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आप मान लीजिए। एक रेफरेंस आपको मिल गया, एक आइडिया मिल गया जी 23%, 25%, 30% तक का रिस्क है इस स्ट्रेटेजी में, इतना कैपिटल मेरा डाउन हो सकता है, तो इतने तक तो मुझे संतुष्ट बैठना है एटलीस्ट। प्लस मैंने 20-30 साल का बैक टेस्ट कर लिया, मुझे पता है कि स्ट्रेटेजी ठीक काम कर रही है, तो एटलीस्ट मैं स्टिक रहूंगा उसके ऊपर, तो मैं उसको फॉलो करता रहूंगा। तो यही दोस्तों होता है जब हम ड्रॉ डाउन को जान लेते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर। तो फिलहाल ये क्या स्ट्रेटेजी है क्या स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बेसिकली ये बताना आज का मोटिव नहीं है, और ऐसा कोई बुलेट प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं है। ये नॉर्मली ऐसे ही बैक टेस्ट करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो नॉर्मली मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जानने की कोशिश मत करिएगा कि ये स्ट्रेटेजी क्या थी, यही बता दो, यही फॉलो कर लेते हैं, यही ठीक लग रही है। क्योंकि अगर मैं किसी स्टॉक पे इसको देखूं, जैसे कि मान लेते हैं SBI में इसको अगर मैं लगा के देखूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक काम करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बार ये बैक टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैक टेस्टिंग देखेंगे, SBI ने ज्यादा रिटर्न दिया और ट्रेडिंग ने कोई ज्यादा रिटर्न दिया ही नहीं। उसके बाद अगर आप परफॉर्मेंस समरी देखेंगे तो ड्रॉ डाउन देखिए कहाँ जा रहा है, 54% जा रहा है। तो SBI में तो बहुत खराब हो गया, क्योंकि 54% तो काफी होता है यार। क्योंकि मान लेते हैं हम 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, तो 55,000 का तो इस स्ट्रेटेजी में रिस्क हो गया SBI पे। तो निफ्टी के अंदर रिस्क कम दिख रहा है, लेकिन
SBI में तो ज्यादा दिख रहा है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी के ऊपर मत जाइए, नॉर्मली ऐसे ही बना करके ड्रॉ डाउन समझाने के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, सर स्ट्रेटेजी तो हमारे पास भी है स्विंग ट्रेडिंग की, इंट्राडे की, जो हम फॉलो करते हैं, हम भी इंडिकेटर वगैरह यूज करते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों ये सारी चीज यूज करते हो और आप भी ये जानना चाहते हो कि इस स्ट्रेटेजी का, आपकी स्ट्रेटेजी का ड्रॉ डाउन क्या है, तो बेस्ट तरीका ये है कि एक्सेल शीट लो, उसमें मैनुअल एंट्री करो और देखो भाई कितना पैसा लगाया था, कितना कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कुछ घंटे प्रैक्टिस करोगे, आपको पता लग जाएगा स्ट्रेटेजी पैसे बना के दे रही है या नहीं दे रही, प्लस ड्रॉ डाउन क्या है। दूसरा तरीका क्या है कि ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो मैंने ये जितना भी काम करा है, ये सारा काम आप कैसे कर सकते हो, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी कोड कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है आधे घंटे की। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो आई बटन में दोस्तों मैं दे रहा हूं वीडियो का लिंक, आप जाइए, जा करके खुद चेक कर लीजिए कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, चैट जीपीटी का यूज करके कैसे कोड डिजाइन करना है। कोई भी कर सकता है, जिसको कोडिंग नहीं आती वो भी कर सकता है, सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। उस वीडियो के अंदर क्लियरली समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे आप बनाओगे, कैसे आप उसको ट्रेडिंग व्यू के अंदर डालोगे, फिर कैसे आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रेटेजी क्या कर रही है। तो एटलीस्ट आपको ड्रॉ डाउन के बारे में पता रहेगा। और मेरा दोस्तों आपसे सजेशन ये है कि आपको शुरुआत में ऐसी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करनी चाहिए जिसका ड्रॉ डाउन 20-25% से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। मुझे पता है बिगिनर्स लोगों का थोड़ा साइकोलॉजी बहुत कमजोर होता है, डेवलप्ड होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा कम ड्रॉ डाउन वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करना, जिसमें ड्रॉ डाउन ज्यादा ना आ जाए। क्योंकि ड्रॉ डाउन अगर ज्यादा आ गया तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, स्ट्रेटेजी चेंज करते फिरोगे और फाइनली लॉस हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ड्रॉ डाउन के बारे में। कैसा लगा अपना ओपिनियन बताना। जितनी भी चीजें ट्रेडिंग के बारे में मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्या आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही, या बोर हो रहे हो आप मेरी वीडियो से, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अपना ओपिनियन आप जरूर दीजिए। कुछ दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ बुक्स, आपको दिखाई दे रही होंगी, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपके ट्रेडिंग के अंदर काफी सुधार हो सकता है। और दूसरा दोस्तों फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स हमने लॉन्च करा था, वो आपको फ्री दे रहे हैं। 2 काम करने हैं अगर ये कोर्स आपको चाहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, देन एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। 4-5 दिन के अंदर हम नॉर्मली वो कोर्स आपको डिलीवर कर देते हैं। आप एक बार फॉर्म भर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही आपको करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, उस कोर्स के अंदर हमने बैंक निफ्टी कंसीडर करा है वीकली एक्सपायरी के ऊपर, आपको कंसीडर करना है मंथली एक्सपायरी पर, क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। राइट, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।